अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उनकी सरकार अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसकी बड़ी वजह चीन के न्यूक्लियर हथियार केंद्रों से नजदीकी को बताया है। तो काबुल से करीब 44 किलोमीटर उत्तर में मौजूद बगराम अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस था। यहां से अमेरिका और नाटो सैनिकों ने 2021 में वापसी की थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध खत्म करने का फैसला किया। तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन का बगराम छोड़ने का फैसला पूरी तरह से बड़ी गलती था, इसलिए अब उनके राष्ट्रपति रहते हुए बगराम एयरबेस को वापस हासिल करने की अमेरिकी कोशिश ब्रेकिंग न्यूज है। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, चीनी कब्जे से यूएस में खौफ, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, ड्रैगन का न्यूक्लियर प्लांट खतरनाक, बगराम पर फिर नियंत्रण का प्लान, 2021 में हुआ तालिबानी कब्जा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान अफगानिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जे की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक यहां से चीन के परमाणु हथियार बनाने की जगह सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। अब ये सवाल कि फ्यूचर में अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरह की पॉलिसी लगाएंगे इस पे कब्जा करने के लिए, इस पे कंट्रोल करना शब्द बेहतर रहेगा कब्जा करने से, तो मेरे को नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर अटैक करके कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट विल पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस विल बी ए नाइटमेयर, क्योंकि ये एक बेस होगा। अगर वो कोशिश करते हैं तो उनके लिए हजारों सैनिकों की आवश्यकता होगी, और जो मुझे नहीं लगता प्रेसिडेंट ट्रंप में इस तरह की एपिटाइट है कि वो वहां पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश करें। कि उनकी जो पॉलिसी है वो नेगोशिएशन वाली पॉलिसी है, वो कहीं भी जो है अमेरिकन ट्रूप्स को कमिट नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे विचार से वो नेगोशिएट करेंगे। बता दें, बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध के दौरान इसी एयरबेस को अपना सैन्य अड्डा बनाया था। यहीं से अमेरिकी हेलीकॉप्टर, ड्रोन, लड़ाकू विमानों और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट किया जाता था। ट्रंप ने बकिंघमशायर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चेकर्स में मौजूद आवास पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम बगराम को दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक विशाल हवाई अड्डे के रूप में बनाए रखेंगे। हमने इसे उन्हें मुफ्त में दे दिया, वैसे हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए। हम उस अड्डे को वापस चाहते हैं, लेकिन हम इस अड्डे को इसलिए चाहते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ये चीन के परमाणु हथियार बनाने की जगह से 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए बहुत सी चीजें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कई बार बगराम हवाई अड्डे पर कब्जे की बात कही। उन्होंने 7 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में कहा था, अगर मैं होता तो बगराम का बड़ा सैनिक हवाई अड्डा अपने पास ही रखता, जो अब चीन के कंट्रोल में है। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ कोर्स बराबर ये कहते रहे हैं कि जो है जब कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिस तरह से विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, वो उनके इरादा नहीं था, और वो जबकि उन्होंने फॉलो थ्रू किया था जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान से बातचीत की थी उसी के अनुसार किया था। लेकिन ये कहना कि तालिबान की प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो फैसला था कि वो गलत था, ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में कहना, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन की कमिटमेंट थी कि क्लीन विड्रॉल करेंगे हम। तो अगर वो फोर्स रखने की वहां कोशिश करते या बागराम को कोशिश करते, तो उनको अपना उनकी जो उसके जो प्रोटेक्ट, क्योंकि तालिबान आ ही रहा था, सबको मालूम है, जो कि जाके इन्होंने अफगानिस्तान की फोर्सेस को दिया, जो कि विद इन वीक्स कोलैप्स कर गई थी अमेरिका के जाने के बाद, और तालिबान का पूरा कब्जा हो गया। बगराम सैन्य अड्डे की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों में 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इस अड्डे का दौरा किया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। जो बाइडेन ने साल 2011 में बगराम हवाई अड्डे का दौरा किया था, लेकिन उस समय वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। बता दें, बगराम हवाई अड्डा अफगानिस्तान के परवान प्रांत में मौजूद है। यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हवाई क्षेत्र और सैन्य अड्डा है। बगराम हवाई अड्डा काबुल से लगभग
60 किलोमीटर दूर है और ऐतिहासिक रूप से सोवियत और अमेरिकी सैन्य अभियानों का मुख्य केंद्र रहा है। ये एयरबेस रणनीतिक रूप से मध्य एशिया में स्थित है और इसके 2 बड़े रनवे हैं। यहाँ से बड़े मालवाहक विमान भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। अमेरिका ने यहाँ विशाल बैरकों और क्वार्टरों का निर्माण कराया था, जहाँ एक समय में 10,000 से अधिक सैनिकों को रखा जा सकता है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ समय से अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर बातचीत कर रहे हैं। वो अपने अफसरों पर इस बेस को तालिबान से वापस लेने का रास्ता ढूंढने के लिए दबाव डाल रहे हैं। एयरबेस को अमेरिकी नियंत्रण में वापस करने की बातचीत कम से कम इस साल मार्च से चल रही है। ट्रंप और उनके वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि इस बेस की कई वजहों से जरूरत है। इन जरूरतों में चीन पर नजर रखना अहम है। इसके अलावा अफगानिस्तान के खनिज तत्वों तक पहुंच, ISIS को निशाना बनाने के लिए केंद्र स्थापित करना और राजनयिक सुविधा फिर से खोलना शामिल है। अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने उद्देश्यों के लिए सैन्य मौजूदगी की जरूरत है। इसमें उसके लिए बगराम सबसे सुरक्षित और जरूरी ठिकाना होगा। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि तालिबान इस प्रमुख हवाई अड्डे का नियंत्रण छोड़ने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है या नहीं। ट्रंप के बगराम को वापस लेने के बयान पर तालिबान ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीन और अमेरिका दोनों के लिए ही बागराम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोनों की निगाहें हैं। इससे पहले मार्च में भी ट्रंप ने दावा किया था कि बगराम को चीनी संचालित कर रहे हैं। इस पर तालिबान शासक ने बयान जारी करते हुए कहा था कि बगराम उनके नियंत्रण में है, यहाँ चीनी सैनिक मौजूद नहीं है। ट्रंप ने इस साल जनवरी में अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद जिन मुद्दों को बार बार दोहराया है, उनमें बगराम भी एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि बगराम से ट्रंप का क्या लगाव है और अफगानिस्तान के इस एयरबेस को लेकर वो क्यों परेशान है। बगराम एयरबेस पर करीब 2 दशक तक अमेरिका का नियंत्रण रहा है। अमेरिकी सेना ने 2021 में अफगानिस्तान से निकलने से पहले इसे खाली कर दिया। ट्रंप कहते हैं कि बाइडेन प्रशासन ने बगराम को छोड़कर चीन का रास्ता साफ कर दिया। दरअसल अफगानिस्तान के इस एयरबेस की रणनीतिक तौर पर काफी ज्यादा अहमियत है। यही बात ट्रंप को परेशान करती है। बगराम एयरबेस को 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था। ये शीत युद्ध का समय था। उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में थे। बगराम की अहमियत खासतौर पर 1989 के सोवियत अफगान युद्ध के दौरान बढ़ी, जब बगराम एक महत्वपूर्ण सोवियत बेस बन गया। बगराम से रूसी जेट उड़ान भरते थे, तो इस बेस को मजबूत किया गया और यहाँ सैन्य कर्मियों को रखा जाने लगा। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद 1990 के दशक में बगराम बेस तालिबान और उत्तरी गठबंधन के लड़ाकों के बीच युद्ध का मैदान बन गया। यह तब हुआ जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और उत्तरी गठबंधन के लड़ाकों का उत्तर में पहाड़ी दर्रों पर नियंत्रण था। इस लड़ाई में एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।